मोदी जी आ रहे हैं, अब वो यहाँ पर नया परिवर्तन लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये इंसान का पब्लिक के अंदर डराया जा रहा है कि वो अभी वो आया नहीं है तो ये सब हो रहा है, कल आ जाएंगे तो क्या होगा। मगर हम बतलाने जाते हैं कि ममता जी को कि अब बंगाल का जितने भी इंसान है, पश्चिम बंगाल का, ये मूर्ख नहीं है, ये समझदार है। बम किसका आ रहा है और गोली किसका चल रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल का आदमी जान रहा है। खुद मुस्लिम में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई डराया का बात नहीं है, ना डर का बात है। जब किसी का हाथ से राज छिनाता है ना, तो पागल हो जाता है, और पागल हर कुछ कर सकता है। तो इससे इंसान को समझना बेहतर है कि ये कौन करवा रहा है। अब हम लोग किसी का डराव धमकाव में नहीं जाएंगे। हम लोग को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, खुद से जीने का एक रास्ता मिल रहा है, हम लोग उसमें उठ रहे हैं। अब उन लोग का जो 10 साल 12 साल जो किया वो अब ख़त्म है। अब वो ये जो डरा के हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के जो वोट ये किए, अब वो वोट नहीं होगा। अब इंसान अपना लिए वोट दे रहा है। सब कौम को मैं यही चेतना दे सकता हूँ कि देखिए, जो आया है अपना काम करके अपना रोटी सेक के गया, गरीब इंसान लोग के लिए कोई नहीं देखा। तो मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस सरकार को भी एक बार चांस दे के देखो। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुस्तकीम। आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बंगाल में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। इसकी क्या वजह लग रही है आपको? वजह क्या है? इसका वजह है इतने साल से जो हर रकम का पार्टी आया है, मगर कोई सुविधा, शिक्षा, नौकरी, यहाँ पर सुविधा हम लोग को नहीं मिला है, जो ये पार्टी से हम लोग को उम्मीद है कि मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग जोर लगा के हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी आज चुनाव आयोग के खिलाफ धरना दे रही, क्यों दे रही धरना? अब क्यों दे रही ये तो नहीं बोल सकते हैं। हार का डर तो नहीं है? हार का तो डर है, हर टीएमसी का जितना कैंडिडेट है सबको हार का डर है। आपको क्या लग रहा है मुस्लिमों को डराया जा रहा है? ममता बनर्जी कह रही बीजेपी आएगी तो उनको भगाया जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम खुद मुस्लिम हैं, खुद मुस्लिम में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई डराया का बात नहीं है, ना डर का बात है, ठीक है। ये स्वाधीन भारत है, सबको ही खुल के जीने का हक है, और कोई पार्टी इसको नहीं कर सकता। अच्छा, आप इस रैली में आए हैं, आपको कुछ लग रहा है ऐसे डराने की बात लोग कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अब आप बताइए कि बंगाल में जो ममता बनर्जी अभी कूच बिहार में जो घटना हुई है, मुस्लिमों को उकसाया गया, फिर उन पे पुलिस के सीआरपीएफ के द्वारा गोली चली, क्यों ममता बनर्जी ऐसा कर रही है? ये देखिए, उनका डरा के धमका के और हिंदू मुसलमान का ये झगड़ा लगाकर ही इतना दिन वो वोट का राजनीति की है। अब इंसान चालाक हो गया, समझदार हो गया है, न्यू जनरेशन हम लोग समझदार हो गए हैं। अब हम लोग किसी का डराव धमकाव में नहीं जाएंगे। हम लोग को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, खुद से जीने का एक रास्ता मिल रहा है, हम लोग उसमें उठ रहे हैं। अब उन लोग का जो 10 साल 12 साल जो किया वो अब ख़त्म है। अब वो ये जो डरा के हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के जो वोट ये किए, अब वो वोट नहीं होगा। अब इंसान अपना लिए वोट दे रहा है। 10 सालों में कैसी कैसी समस्याएं यहाँ सामने? ये बहुत सारा समस्या हुई है। वोट लेने का टाइम जो हिसाब से बोला गया है, उस हिसाब से हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला गया। वो बार बार बोलते हैं मुसलमान लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, मगर क्या किए? सिर्फ मुसलमान लोग को वोट बैंक बना के रखी है और कुछ नहीं किए। ममता बनर्जी तो इधर वोट करने नहीं देता, वोट तो लूट करता है। गुंडा को लगा के डरा के किसी को वोट अच्छा से करने नहीं देता है, वोट इधर लूटता है। पंचायत वोट में देखा कितना आदमी मरा है। अच्छा, जो बमबारी हो रही है पोलिंग बूथों पे, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं टीएमसी वाले कर रहे हैं। ये देखिए, जब किसी का हाथ से राज छिनाता है ना, तो पागल हो जाता है, और पागल हर कुछ कर सकता है। तो इससे इंसान को समझना बेहतर है कि ये कौन करवा रहा है। बात समझे? क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, अब वो यहाँ पर नया परिवर्तन लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये इंसान का पब्लिक के अंदर डराया जा रहा है कि वो अभी वो आया नहीं है तो ये सब हो रहा है, कल आ जाएंगे तो क्या होगा। मगर हम बतलाने जाते हैं कि ममता जी को कि अब बंगाल का जितने भी इंसान है, पश्चिम बंगाल का, ये मूर्ख नहीं है, ये समझदार है। बम किसका आ रहा है और गोली किसका चल रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल का आदमी जान रहा है। तो उसको ये चीज़ जानना जरूरी है कि अब भी से संभल जाओ। तो क्या लग रहा है क्यों वो ऐसे करे? ममता बनर्जी कभी धरना दे रही, कभी सीआरपीएफ को बीजेपी का बता रही, कभी चुनाव आयोग को बीजेपी का बता रही है। पागल हो गई है। पागल को तो दिमाग से समझ में नहीं आता, जो उसको दिल में आता है अपना करता है।
बस एक बात बताइए, 2014 में जब चुनाव हो रहा था प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय कहा जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी सत्ता में आने के बाद एक्शन लेंगे, क्या कुछ ऐसा दिखा? ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, मुसलमान लोग के बारे में मीडिया बहुत सारा बात जिक्र होता है, बहुत सारा बात उठता है, मगर हकीकत में जहाँ तक जानने का, पश्चिम बंगाल में मुसलमान लोग के ऊपर आज तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। और बाहर का देखिए, हम लोग मीडिया का तौर से हम लोग जानते हैं हकीकत क्या है, हम लोग वहाँ पर से नहीं जानते। मीडिया बहुत सारा बात बनाती है, मीडिया बिकाऊ है, जिसका जो खरीद लिया उसका अंदर चल गया। मगर हकीकत पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल में आज तक मुसलमान लोगों पर कोई पार्टी से भी अत्याचार नहीं हुआ है। बस इतना है कि टीएमसी सरकार जो है ये मुस्लिम को खास करके वोट बैंक बना के रखने चाहती है। 10 साल 12 साल चला के रखी है, आने वाला कल भी सोच रही है कि इसको वोट बैंक बना के रखे। आज बीजेपी में बहुत सारा मुस्लिम है, हम लोग खुद मुस्लिम हैं, तो हम लोग को इससे कोई सरकार से कोई डर नहीं है। आपको क्या लग रहा है क्यों वोट बैंक बना रही है? आप विकास भी करना चाहिए उनका, लेकिन क्या लग रहा है उनके जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन हुआ मुस्लिम में? नहीं, मुस्लिम में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ ये लोग को, टीएमसी पार्टी को जी लोग जिताया, जिन लोग आगे बढ़ाया, उन लोग को छोड़ के सीपीएम पार्टी का आदमी, कांग्रेस पार्टी का आदमी आज इसमें जोग दे रहे। नौकरी भी मिल रहा है तो क्या 2-4, अगर एक बस्ती में 10,000 का आबादी है जिसमें 2-4 नौकरी मिल रहा है, वो भी परमानेंट नौकरी नहीं है, आज है कल नहीं है। 8,000 6,000 सैलरी में यहाँ एक राज मजूरा अगर काम में निकल जाए तो 15,000 रुपये सैलरी वो कमा लेता है। तो 6,000 में सिटी पुलिस का है, ग्रीन पुलिस का है, 6,000 8,000 में नौकरी में, इसमें क्या संसार चलेगा, क्या विकास होगा? अच्छा, पिछले 5-6 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे जो आप बंगाल में चाहते हैं कि ये लागू हो, परिवर्तन हो? सबसे बड़ा चीज़ है विकास मोदी सरकार में कि सबसे पहले एक इंसान को नौकरी का, पहले पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी का। अगर एक इंसान को हर पर घर में अगर एक नौकरी का अगर सुविधा हो जाए तो फिर उस इंसान के लिए परिवर्तन के लिए सोचने नहीं पड़ेगा, वो अपना घर का, अपना परिवार का परिवर्तन खुद कर लेगा। सबसे बड़ा समस्या है नौकरी का। तो जो ये नौकरी का दावा किए हैं हम लोग के बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, तो हम लोग का ये भरोसा है तो आने का बाद कुछ ये परिवर्तन पहले करेंगे। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे गरीबों के लिए घर हो, शिक्षा हो, लेकिन वो चीज़ें प्रधानमंत्री कह रहे हैं यहाँ लागू नहीं हो पा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी की वजह से। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ देखिए, ये तो ऊपर महल का आदमी जानता है, मगर हम लोग इतना जानते हैं कि बीजेपी सरकार आने से ये सुविधा लागू हो जाएगा। जो गरीब लोग के लिए ज़रूरत है ये सरकार दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी 10 साल टीएमसी सरकार को देख चुके हैं कि ये सुविधा नहीं मिला है। 5 साल इनको भी देख लेते हैं हम लोग, अगर ये भी नहीं देता है तो देखिए जनता के हाथ में सब कुछ है, कल इनको भी हटा दिया जाएगा। हम ये नहीं समर्थक कर रहे हैं कि हमको बीजेपी पार्टी ही करना है, इनको एक चांस दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि आप भी आओ, जब सब आया है तो आप भी आओ। कांग्रेस राज किया, सीपीएम सरकार 34 साल राज किया, टीएमसी सरकार राज किया, आपको भी देके देख रहे। अगर आप परिवर्तन 5 साल में नहीं कर सकते तो 5 साल बाद फिर जनता के हाथ में, जनता को जो समझ में आए करे। अभी वोटिंग है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को, देश के मुस्लिमों को, कि वो किस तरीके से देखें? मैं यही मैसेज दे सकता हूँ, मुस्लिम हो या हिंदू हो या कुछ, पश्चिम बंगाल में तो सब माइनॉरिटी है और भी अदर्स कौम है, सब कौम को मैं यही चेतना दे सकता हूँ कि देखिए जो आया है अपना काम करके अपना रोटी सेक के गया है, गरीब इंसान लोग के लिए कोई नहीं देखा है। तो मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस सरकार को भी एक बार चांस दे के देखो, अगर ये भी अगर अपने ही रोटी सेकने में चल जाए तो फिर 5 साल बाद फिर हम लोग एकजुट होना है, फिर हम लोग को इस सरकार हटा के दूसरा किसी को देखना है। बस ये मैसेज है मेरा पश्चिम बंगाल के हर एक इंसान को। धन्यवाद सर।